यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है सिलेंड्रिकली प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, यहाँ पे जो लाइंस शो हो रही हैं फर्स्ट फिगर में वो पाई बॉन्ड की हैं, मीन के 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये अल्काइंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड इथाइन। जो स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन कार्बन में, और जो इथीन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन कार्बन में। और यहाँ पे नीचे जो है इथाइन, इसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले लेक्चर में कि अगर कार्बन और कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन में भी होगी? तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी sp2, लेकिन साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो उसका s करेक्टर ऑर्बिटल जो है s है तो वो इंक्लूड होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2s हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह जो इथाइन है उसमें बनेगी कार्बन और हाइड्रोजन की sps हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम पहले चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव मीन्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन टेकर होता है। तो अब यहाँ पे एक ट्रेंड आता है कि जो अल्कीन्स हैं वो अल्काइन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, हालांकि जो हमारे पास अल्काइंस हैं उनमें जो पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। तो इसका आंसर ये है कि जो अल्कीन्स होते हैं वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस। क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो जो अल्काइंस हैं उसमें टाइटली हेल्ड होता है, बहुत क्लोजली बाउंडेड हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। ज़्यादा बॉन्डिंग होने की वजह से अब यहाँ पे देखें कि अल्कीन्स में हैं जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और अल्काइंस में हमारे पास हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो पाई बॉन्ड हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि वो ज़्यादा मोर ओवरलैप्ड होंगे न्यूक्लियाई, जो उनके 2 कार्बन कार्बन के जो न्यूक्लियाई होंगे वो टाइटली हेल्ड टुगेदर होंगे, तो डिफ्यूज्ड कम होंगे। जबकि अल्कीन्स के हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे और ज़्यादा डिफ्यूज्ड हुए होंगे। क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड 1 है और वो न्यूक्लियाई के ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं शो कर रहे होंगे। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा अल्कीन पे। अब इसी तरह अगर हम बेंजीन का देख लें तो बेंजीन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत स्पीडली रिवॉल्व करता है, मीन के 1 सेकेंड में ये 12 अरब तक रिवॉल्व कर जाता है। इसी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होते हैं, मीन के जो एक लोकल इलेक्ट्रोफाइल है ना वो बेंजीन पे अटैक नहीं कर सकता, बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए जो हमें बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं अल्केन्स में तो यहाँ पे तो कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास अल्केन्स हैं वो कहा जाता है कि ये जो है हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शंस शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस शो नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो हैं वो पाई बॉन्ड में शो होते हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट है एमडीकैट के हवाले से कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसका क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी से और रिएक्टिविटी से। तो जो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टेबिलिटी के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रिएक्टिविटी के। उसके बाद हमारे पास आता है बॉन्ड एनर्जी, जो हम फैक्टर देखते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी फैक्टर जो अल्कीन में देखें और अल्काइन में देखें, तो अल्कीन में जो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी 614 किलो जूल पर मोल होती है, और बॉन्ड एनर्जी जो है अल्काइंस में 839 किलो जूल पर मोल होती है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी के हवाले से भी देखें तो बॉन्ड एनर्जी जो है अल्कीन्स की कम है,
तो बॉन्ड एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अल्काइंस की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रिएक्टिविटी के। उसके बाद जो हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस हैं वो करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। जो उनके करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं अल्कीन्स और अल्काइंस के, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उसकी क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन कि उसकी शिनाख्त करते हैं, उन्हें हम करेक्टराइज्ड रिएक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होते हैं बेंजीन के, वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं।